कौन सी था, क्वेश्चन था प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। 100 उदाहरण स्पष्ट करें या उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसका होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और यह यूरोप में हुआ था। कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व में महसूस किए गए, जिसके उदाहरण सहित स्पष्ट जो है उदाहरण सहित निम्नलिखित वर्णन है। क्या वर्णन है? राजनीतिक प्रभाव 1 नंबर में। देखिए, यूरोप में जब लड़ा गया तो इसमें से राजनीतिक प्रभाव महसूस किया गया। क्या हुआ? नए राष्ट्रों का उदय हुआ, नए राष्ट्र का उदय हुआ। युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। राजशाही का अंत हो गया। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में राजशाही का अंत हुआ। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझना है इस चीज़ को। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसको एग्जाम्पल से हम लेते हैं कि जब दंगा शुरू होगा, चलो हिंदू मुस्लिम का ही दंगा ले लेते हैं, जब शुरू होगा आसपास में, तो लोग आसपास के गांव वाले लोग एक्टिव हो जाएंगे कि यह दंगा दूसरे के साथ में हो रहा है, दूसरे गांवों में हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका असर, या फिर ऐसा ना हो कि हमारे साथ में भी दंगा हो जाए यही ठो। तो वैसे स्थिति में क्या करना होगा? हमको एक्टिव होना होगा। एक्टिव क्या करना होगा? अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। स्ट्रांग किस स्थिति पर बनाना होगा? बोल चलो कुछ हथियार लेके रख लें। नहीं, गांव वाले मिलकर के कुछ गुट बना लो, समूह बना लो, ठीक है। और पर पंचायती होना स्टार्टिंग हो गया, लोग एकता में बंधने लगे। जो लोग लड़ रहे थे आपस में वो लोग एक हो गए। क्यों? इसलिए चूंकि वह दंगा जो है कहीं हम लोगों के ऊपर में आ जाए तो सबको ही मिल कर के मुकाबला करना होगा ना। तो एक्टिव हुआ कि नहीं अपने आप में? उसी प्रकार जो है ना राष्ट्रवाद का राष्ट्र जो है ना, नए नए राष्ट्र, नए नए समूह का निर्माण होने लगा। किसके लिए? देश को बचाने के लिए, अपने अपने देशों को बचाने के लिए, कि कहीं इसका असर अगर हम लोगों के ऊपर में आ जाए, इसका पर लड़ाई जो है फैलते अगर हम लोगों के ऊपर में आ जाए, हम लोगों के साथ बीतने लगे, तो हम लोगों को क्या करना होगा? उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। नहीं, एक हुआ ये। दूसरा, आर्थिक प्रभाव। कहीं भी किसी देश के साथ में अगर आर्थिक स्थिति पर टॉर्चर हो रहा है, आर्थिक स्थिति पर प्रॉब्लम आ रहा है, समस्याएं आ रही है और गंभीर समस्याएं आ रही है। आर्थिक स्थिति का मतलब है ऐसी आर्थिक स्थिति जो उस देश से संभला नहीं जा सकता है। वैसे स्थिति में क्या करेगा? दूसरा देश उसको सपोर्ट करेगा, है कि नहीं? उसकी मदद करने के लिए जाएगा। तो बताइए कि अगर मान लिया जाए, सपोज दैट यहाँ पर एक आदमी, किसी एनीबडी एक आदमी को, भगवान करे ऐसा ना हो, है कि नहीं? नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसे प्रभाव आ जाए, ऐसा बीमारी आ जाए जो गंभीर बीमारी हो, बहुत बड़ा बीमारी हो, जिससे संभव नहीं है इलाज कराना, चाहे हम लोगों के समाज में हो, चाहे हम लोगों के गांव में हो, चाहे आसपास के कहीं हो। ऐसा सुनबो किए होंगे। तो लोग क्या करते हैं? वो क्या करता है? लोगों को सुनाता है कि भाई हमको सपोर्ट करो, हमको मदद करो, हमारे साथ ये बीमारी है, हमको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, हम इलाज कैसे करें? तो लोग उसको सपोर्ट करता है, इलाज करने के लिए पैसे इकट्ठा करके देता है कि नहीं देता है? तो यही स्थिति होता है अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत में। किसी भी देश के साथ में ऐसी आर्थिक स्थिति संभावना आ जाए तो अन्य सारे देश उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि आज आपके पास समस्या आ गया तो आपको हम हेल्प करेंगे, कल हमारे साथ समस्या आ जाएगी तब ना कल आप हमको हेल्प कीजिएगा, मदद कीजिएगा। तो बताइए, लड़ाई हुआ कहाँ? यूरोप में।
लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, उसका तंगी आ गया, तो दूसरा देश उस पर प्रभाव दे रहा है कि नहीं, मदद कर रहा है कि नहीं, तो उसका असर तो दूसरे देशों को भी हो रहा है ना। है सपोज दैट के लिए मान के चलिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हो, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिर गई हो, युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, अब बहुत ही विनाश हुआ स्थिति आर्थिक का, तो वो क्या करेगा, दूसरा देश उसको मदद करेगा। तो दूसरा देश मदद करेगा, मान के चलिए भारत मदद कर रहा है, 3000 करोड़ रुपया उसको मदद किया, तो 3000 करोड़ रुपया हमारे देश में कम हो गया ना, तो उसका असर तो हम ही लोग के ऊपर में पड़ेगा। है तो जो है यहाँ विश्व युद्ध हुआ कहाँ, यूरोप में, और आर्थिक स्थिति का सामना कौन कर रहा है, सारा देश कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हो गया सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव का मतलब क्या हो गया, उसका असर समाज पर पड़ रहा है, दूसरे देशों के समाजों में भी पड़ रहा है। इसका तो सीधा उदाहरण है, गांव के किसी समाज में, गांव में कोई कांड ऐसी हो जाए तो उसका प्रभाव जो है पूरे समाज पर पड़ेगा, पूरे गांव के समाज के ऊपर में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को जिंदा जला के मार दिया, तो इसका प्रभाव क्या समाज पर नहीं पड़ रहा है, लोग सीख रहा है ना कि ऐसा करेगा, चलो उसको भी जिंदा जला के मार दो। तो ऐसे स्थिति पर क्या करना चाहिए, उस समाज को मिल करके उसके ऊपर में टॉर्चर करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, ताकि लोग फिर दोबारा ऐसा कांड नहीं करें। तो यहाँ पर भी जो विश्व युद्ध हुआ तो समाज पर इसका प्रभाव पड़ा। क्या समाज पर प्रभाव पड़ा, लोग सचेत हो गए, लोग आपस में, समाज में जो लड़के बैठे थे, लोगों में एकता आ गई, है कि नहीं। लोग अपने अपने नए नए गुट तैयार करने लगे, तो समाजे वाला ना ऐसा किया, तो सामाजिक प्रभाव आ रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है, उपनिवेशों पर प्रभाव। ये उपनिवेश पर प्रभाव क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत सहित कई उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। जो छोटे छोटे गुट में बटे हुए थे, जो छोटा छोटा समूह बना हुआ था, जब भारतीय आंदोलन हुआ तो क्या हुआ, वे लोग भी सब मिल करके साथ दिए हैं। तो इस पर भी प्रभाव पड़ा, है कि नहीं। मान के चलिए हमारी एक संघ है, अब भारत के साथ में लड़ाई चल रही है, तो हमारा संघ एक्टिव हो जाएगा। अगर हमसे संपर्क किया गया तो हम क्या बोलेंगे, हाँ सर मेरे पास जो है ना इतना इतना आदमी का समूह है, हम लोग भारत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, बताइए कब, कहाँ और कैसे जाना है। तो अगर उधर से आदेश हुआ नहीं, आप 10 गो आदमी भेजो, बंदूक वगैरह हम देंगे, और भारतीय सेना के साथ में मिल के लड़ाई करना है, तो बोलेंगे जाओ। तो प्रभाव तो इस पर भी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए जब विश्व युद्ध जब फैल गया, विश्व युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो पूरे विश्व में फैल जाए, नहीं फैलने की संभावना हो या फैल जाए, तो उस स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण होगा। अंतर्राष्ट्रीय संघ तो ऐसे है ही, आप 11 या 12 में पढ़ोगे तो अंतर्राष्ट्रीय संघ पहले 2 गो थे, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी कहानी एक लंबी कहानी, उतना दूर तक नहीं जाना है। तो क्या होगा, एक राष्ट्रीय संघ का निर्माण होगा, एक कमेटी बनेगी, और उस कमेटी का उद्देश्य होगा क्या, कि एक देश दूसरे देश के ऊपर में आक्रमण नहीं करे, ऐसे नहीं करे जो दोनों के साथ में विवाद हो और दोनों का आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ जाए, दोनों आपस में लड़ने लगे, दोनों मरने लगे, ऐसा काम नहीं करना है। ऐसी स्थिति पर क्या करेगा समाज, अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या करेगा, दबाव डालेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं हम लोग मिलकर उसका समस्या का समाधान करेंगे। सही बात है कि नहीं। तो इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और नया संघ का निर्माण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण हो रहा है।